एयरलाइंस ब्रोकरेजेस के रेडार पर सीमेंट पैक है। कच्चे तेल की चाल में जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, कमजोरी का रुझान है, उसके चलते टायर स्टॉक्स, सीमेंट पैक और साथ ही एविएशन जैसी कंपनियां जो कि आज के सत्र में फोकस रेडार पर रहेगी। एवेन्यू सुपरमार्ट पर एक नजर होनी चाहिए क्योंकि अच्छा बिजनेस अपडेट आया है और उसके ठीक बाद एवेन्यू सुपरमार्ट के स्टॉक प्राइस में प्री ओपन में किस तरह के सेंटिमेंट्स है और बाजार खुलने के बाद के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, इस पर खास तौर से हम नजर रखेंगे। इसके अलावा शिप बिल्डिंग स्टॉक में मेजगांव डॉक पर खास नजर रखें। नॉन रिटेल निवेशकों के लिए मेजगांव डॉक का ओएफएस आज खुला है और ये खुलने के ठीक बाद कमजोरी के साथ मेजगांव डॉक में शुरुआत होती हुई। बाजार की शुरुआत आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कल ही की तरह बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ 51,757 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 150 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए 23,200 के नीचे निफ्टी की शुरुआत करीब 80 अंकों की बिकवाली है। सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर कल ही की तरह आज भी बिकवाली का दबाव, सबसे ज्यादा गिरावट इसी सेक्टर से देखने को मिल रही है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक यानी कि डिफेंसिव स्पेस और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये दो खेमे हैं जो कि बाजार को लगातार संभालने का काम करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके स्क्रीन पर 1000 एडवांसेस के सामने 900 डिक्लाइंस यानी कि अंडरटोन मार्केट का अब भी बुलिश ही नजर आएगा। शुरुआत में भले ही आप देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में भी कमजोरी के साइंस देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देखेंगे हल्की फुल्की बिकवाली के साथ कामकाज, लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी मिलेगी। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, आज सुबह एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा और बीपीसीएल, ये 5 काउंटर्स हैं जो कि अच्छा ट्रेंड दिखा रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड आईटी सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, एचसीएल टेक और रिलायंस, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमने किया, वहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे कुछ तमाम कंपनियां जो कि निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में आज कामकाज कर पा रही हैं। लार्जर प्लेयर्स के अलावा निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें, एविएशन स्टॉक्स जिसकी बात अभी हमने करी, $70 के इर्द गिर्द कच्चे तेल की चाल, जिसके चलते इंटरग्लोब एविएशन में करीब 2-2.5% तक की मजबूती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिसका जिक्र बाजार खुलने से ठीक पहले पर्टिकुलरली हमने किया था, बीपीसीएल, आईओसी, दोनों स्टॉक्स को पुल अप करना चाहिए। 3% की तेजी के साथ एचपीसीएल में भी कामकाज देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल और आईओसी भी 2-2.5% की मजबूत दिखाते हुए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम बिल्टअप कर रहे हैं। और इसके अलावा लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें तो ऑन द फेस ऑफ इट सबसे आगे वहां पर भी एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स ही खड़े दिखेंगे। जोमैटो अपनी रीब्रांडिंग करने जा रहा है। रीब्रांडिंग से ठीक पहले आज के सत्र में 0.5% तक की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। इस वक्त लाल निशान के साथ 210 के लेवल्स दिखाते हुए। इंडस टावर, एसआरएफ, एनटीपीसी ग्रीन, मैक्स हेल्थ केयर, मिड कैप के चुनिंदा प्लेयर्स जो कि इस वक्त मजबूती के साइंस दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स पर नजर होनी चाहिए, बिकवाली का दबाव, एलएनटी में करीब 1.5-2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं छोटी मझोली कंपनियों की अगर बात करें तो केईसी इंटरनेशनल, एनबीसीसी, कैस्ट्रॉल इंडिया जैसे काउंटर्स हैं जहां पर इस वक्त आप मजबूती के साइंस देख पाएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल हीट मैप आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दिस मॉर्निंग पीएसयू बैंक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। सेंसेक्स बिकवाली दिखा रहा है, करीब 380 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में आप देखेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल बैंक्स, फाइनेंशियल्स, फार्मा स्पेस और साथ ही क्योंकि कच्चे तेल में जो कमजोरी है रिलेटेड सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट बनता हुआ। हीट मैप आपके स्क्रीन पर, एनएससी इंडिसेस का ट्रैकर आपके स्क्रीन पर, निफ्टी बैंक की मजबूती हल्की होती हुई जरूर देखने को मिल रही है। आईटी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स सेक्टर ऑफ द डे कहना चाहिए क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, छोटी मझोली हो चाहे लार्जर प्लेयर्स हो, सारी की सारी बैंकिंग प्लेयर्स हैं जो कि फोकस रेडार पर। सारी की सारी आईटी कंपनियां बिकवाली झेलते हुए, लार्जर प्लेयर्स, साथ ही छोटे मझोली आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां। मेटल सेक्टर में गिरावट हावी होती हुई, वहीं एनर्जी और साथ ही फार्मा स्पेस में भी इस वक्त, कल फार्मा ने बाजार को संभाला था, आज बैक सीट पर इस वक्त देखने को मिला है। ऑटो और आईटी पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए क्योंकि गिरावट यहां पर सबसे ज्यादा हावी होती हुई। सदी हुई शुरुआत, बाजार जो है संभलने की कोशिश करता हुआ, करीब 150 अंकों की गिरावट इस वक्त 23,100 के लेवल्स पर निफ्टी। देखते हैं 15-20 मिनट तक लेवल्स को सेटल होने देते हैं।
तो चलिए शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। बाजार में आज फिर से डाइवर्जन दिख रहा है। निफ्टी आपको 100 अंक ऊपर दिखेगा, लेकिन ऑटो और आईटी की प्रॉब्लम के चलते जो निफ्टी की गिरावट है वो है 144 अंकों के आसपास की। निफ्टी में आईटी स्टॉक्स अगर आप वेटेज देखेंगे तो वो है करीब करीब 17% के आसपास का, तो बड़ा वेटेज है और वहां लगातार चीजें डैमेज हो रही हैं, साफ तौर पर दिख रहा है। क्रूड का इंपैक्ट आप देखेंगे, ओएमसीज ऊपर है, लेकिन जो अपस्ट्रीम जो कंपनीज हैं वहां पर गिरावट हो। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया पर प्रेशर दिख रहा है। फटाफट अपने एक्सपर्ट्स हम ट्रेड समझ लेते हैं। कुणाल जी और आदित्य जी और शिवांगी जी हमारे साथ हैं। शुरुआत करेंगे कुणाल जी आपसे, बताइए क्या स्पॉट किया है बाजार में आपने, कहा मौके हैं आपके हिसाब से? वेल मौकों में एक स्टॉक है बीपीसीएल। दो तरफा बेनिफिट है। एक तो पहले टेक्निकली तो ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिल ही रहा है स्टॉक में, और प्लस ब्रांड क्रूड जो अभी 70 का अराउंड ट्रेड करा, उसका भी एक बेनिफिट स्टॉक को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। आप देखिए डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेडेड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक जिस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, आप देखिए मूविंग एवरेज वाइज भी स्टॉक को फिलहाल 100 MA के ऊपर है। सो मल्टीपल ऐसे इक्वेशन है जिसके बेस पे बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 293 के अराउंड है स्टॉक। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 285 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 300 का पहला टारगेट है, और जैसे ब्रेक होता है आपको 310 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो बीपीसीएल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है, बीपीसीएल खरीदने की सलाह है। 310 तक के टारगेट के लिए 285 का स्टॉप लॉस। निफ्टी की जो गिरावट है वो है करीब करीब इस वक्त 175 अंकों के आसपास की, 23,100 के नीचे है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, इसके बाद वीकेंड 2 दिनों का, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच होता है। और जनरली जब ऐसी ग्लोबल बाजारों से भी थोड़ी संकट की स्थिति हो ना, तो थोड़े से लोग दूर रहना पसंद करते हैं बाजार से, वो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन बाकी अगर दुनिया के मुकाबले आप देखेंगे तो फिर भी एक सदा हुआ रिएक्शन भारतीय बाजारों ने दिया है। निफ्टी बैंक हरे निशान में है, ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आके ट्रेड कर रहा है, डाइवर्जन दिख रहा है साफ साफ। लेकिन शिवांगी जी आप बताइए, आप क्या ट्रेड लेंगी? आपकी नजर कहां गई है बाजार में? जी बिल्कुल अभिषेक, मेरी नजर है ट्रैवल टूरिज्म पैक में, काफी बुलिश है हम यहाँ पे। इंडिगो पे मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा। लगातार हमने इसमें देखा है कि पिछले 3 महीनों से कंसिस्टेंटली कोई भी छोटे डिक्लाइंस में यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे गए हैं। हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं मंथली बेसिस पे, और डेली फ्रेम में भी हमने देखा है कि हायर बेस पे पिछले 10 दिनों से कंसोलिडेट किया है ये स्टॉक, और अब अच्छी मोमेंटम यहाँ बनते हुए दिख रही है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस शो कर रहा है, और जिस तरह से फॉलो अप बाइंग है इसमें काफी स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 5300 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 5030 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 5030, 5300 का टारगेट, 5300 का, यहां से अच्छे पैसे आपके बन जाएंगे। देखिए, क्रूड का बेनिफिशियरी होते हैं एविएशन स्टॉक्स, और इंटरग्लोब में वो तेजी, वो जोश आज दिख रहा है, और अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास जाकर ही ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। अच्छी रफ्तार हमने देखी है, 3800 से लेकर जो 5200 रुपए तक की जो जर्नी रही है वो अमेजिंग रही है। ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट में अगर हम देखेंगे, कच्चे तेल का लगभग लगभग 45 से 50% का हिस्सा होता है। तो क्रूड अगर सस्ता होता है, सीधा सीधा इंपैक्ट एविएशन कंपनीज को मिलता है। ये ट्रेड आपके लिए। आदित्य जी आप बताइए, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा अभिषेक। मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, गहरा रहा है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहूंगा। एक स्टॉक जो मेरे रडार पे है, वॉच कर रहा हूँ मैं उसको, एचडीएफसी बैंक। अच्छा मोमेंटम बिल्डअप है उसमें, आज ओपनिंग पे ब्रेकआउट आया है और फ्रेश मूव देखने मिल रहा है हमें। तो 1880 1890 के टारगेट के लिए इसको खरीदारी कर सकते हैं, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1790 का। ये एक स्टॉक है जो थोड़ा सा सेफ काउंटर भी लग रहा है मुझे करंट मार्केट सिनेरियो में, तो उसके साथ जाना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग मैं अभी अवॉइड करना चाह रहा हूँ, जब तक कि मार्केट में ट्रेड सेटल ना हो जाए। ठीक है, ये राय आपके लिए। एचडीएफसी बैंक 1880 के टारगेट, 1790 के स्टॉप लॉस के साथ। बाजार देखिए वोलेटाइल भी रहेगा आज, हो सकता है कि स्विंग आपको इंट्राडे में ना तगड़े मिले। इवेंट का जो रिस्क है वो ओवर नहीं हुआ है, वो सेंटिमेंटल इंपैक्ट आएगा। बाकी अपनी स्थितियां थोड़ी रिलेटिवली बेहतर है बाकी देशों से। जो सपोर्ट की हम सुबह चर्चा कर रहे थे 22,900, वो तगड़ा वाला सपोर्ट है। और हमारे साथ सुबह